दे दी गई। अल्लाह के नबी ने डायरेक्ट उनको सजा नहीं दे दी, आपने तहकीक कर ली और जब तहकीक के सारे मरहले पूरे हो गए उसके बाद आपने उनको सजा दी। और आगे बढ़िए, कुरान में अल्लाह ताला एक नबी क्या बयान करता है, नबी का नाम है सुलेमान अलैहिस्सलाम। इनको अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली भी सिखाई थी, परिंदों की बोलियों को भी ये समझ लेते थे, सुन लेते थे। अच्छा, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत बड़ा एम्पायर दिया था, बहुत बड़ी हुकूमत दी थी, परिंदों पर हुकूमत थी। और हजरत सुलेमान रोजाना परिंदों को और तमाम जो उनके हुकूमत के दायरे में आते थे उनको चेक करते थे, में जो चीजों उसको चेक करे। आप किसी मदरसे के जिम्मेदार हैं, किसी मदरसे के मैनेजर हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपकी जिम्मेदारी आप देखें पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही। हजरत सुलेमान ने जांच किया तो हुदहुद नजर नहीं आ रहा। हुदहुद एक परिंदा होता है। काला मा लिया ला अरल हुदहुदा, क्या बात है हुदहुद नजर नहीं आ रहा है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। लअज़बहन्नहु, मैं हुदहुद को सजा के तौर पे ज़बा कर दूंगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या तो हुदहुद आ करके कोई सही उज़्र बयान करे कि वो क्यों गायब है, क्यों लापता है। अभी हजरत सुलेमान ये बात कर ही रहे थे कि देखा हुदहुद उड़ के चला आ रहा है। और हुदहुद आके कहता है, इन्नी अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं वो चीज पता करके आया हूं जो आप भी नहीं जानते। हमारे बहुत सारे भाई अकीदा रखते हैं अल्लाह के नबियों को इल्म गैब है, उस अकीदे की तरदीद यहाँ हो रही है। हुदहुद कह रहा है, एक परिंदा कह रहा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, मैं वो खबर लेकर के आया हूं जो आपको पता नहीं। वइन्नी जीतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं मुल्क सबा से खबर लेकर के आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहु, मैंने देखा कि मुल्क सबा पर एक औरत हुकूमत कर रही है, मलके बिल्कीस की हुकूमत वहाँ चलती है। मैंने देखा वो सूरज के आगे सजदा करते हैं, वो चाँद के आगे सजदा करते हैं, अल्लाह को छोड़ करके वो अल्लाह की मखलूक के आगे सजदा करते हैं। तो हजरत सुलेमान ने हुदहुद की ये बात सुन करके फौरन मान नहीं लिया। क़ाल सनंज़ुरु असदक़्ताम कुन्त मिनल गाइबीन अम कुन्त मिनल काज़िबीन, कहा कि हम पता लगाएंगे कि तू सच बोल रहा है या तू झूठा है, हम पता लगाएंगे, हम तेरी बात को फौरन नहीं मान लेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी हमको सबक दिया कि जब कोई खबर आए तो हम तहकीक करें, हम जांच करें, हम फौरन उस खबर पर यकीन न कर लें। कि पहला उसूल बताया मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने घर को अगर झगड़ों से बचाना है, अपने खानदान के मसाइल से अगर अपने आप को बचाना है, पहला सबक अल्लाह ने दिया, कोई खबर आए तो तहकीक करो। दूसरा सबक, व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, अगर मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो तुम सुलह करा दिया करो। या सुलह कौन कराता है साहब? यहाँ तो हम नमक छिड़कते हैं जख्म के ऊपर, तो आग भड़काते हैं, आग को बुझाता कौन है? दो भाई में झगड़ा हो गया तो चार लोग मजा लेने के लिए आ जाते, क्यों झगड़ा हो रहा है भाई? कोई चुकाने नहीं आएगा, कोई झगड़ा खत्म करने नहीं आएगा, झगड़े पे तमाशा देखने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे। कुरान क्या कह रहा है? व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान अगर जाए करो, तुम उनके दरमियान मेल जोल करा दिया करो। हमारे नबी इसीलिए आए थे मेरे भाई, हमारे नबी मेल करने के लिए आए थे, लोगों को मिलाने के लिए आए थे, हमारे नबी झगड़ा पैदा करने के लिए नहीं आए थे। आज हमारे यहाँ कितने तरीके के झगड़े चल रहे हैं, कहीं बरादरी का झगड़ा है, कहीं जबान का झगड़ा है, कहीं मजहब का झगड़ा है, कहीं मसलब का झगड़ा है। मेरे नबी झगड़ा खत्म है, आज लोग मुर्गा खा खा करके लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नबी ने पत्थर खाया, लोगों को मिलाया, आज फूल की मालाएं पहन
को दूर किया जा रहा है। मेरे नबी क्यों आए थे? अल्लाह ने फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओ लोगों, मेरे नेमतों को याद करो, मेरे एहसान को याद करो। जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, हमने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। अल्लाह के नबी दुश्मनों को दोस्त बनाने आए थे मेरे भाई, सुलह करा दिया। एक बात बताऊं आपको, अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी जब तक आप रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मदीना में आप रहे जगह नमाज किसी और ने पढ़ाई, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर एक मर्तबा ऐसा हुआ, आप मदीना के अंदर मौजूद हैं, असर की नमाज का टाइम है, इकामत का टाइम हो चुका है, अजान हो चुकी है, इकामत का टाइम है। हजरत बिलाल तलाश कर रहे, अल्लाह के नबी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी के बाद अगर सहाबा किसी को दर्जा देते थे, मकाम देते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया करते थे। हजरत बिलाल ने कहा, अय अबू बकर, आप चल करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर कह करके नमाज पढ़ाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी मस्जिद में आए और हम महसूस कर लेते अपने नबी की खुशबू से कि अल्लाह कैसे पढ़ाएंगे। सहाबा ताली बजाने लगे, सहाबा किराम ताली बजाने लगे कि अबू बकर जल्दी से अब पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। जब बहुत ज्यादा ताली बजाने लगे, हजरत अबू बकर ने टंकी से देखा, टंकी से देखा तो सबके अंदर अल्लाह के प्यारे नबी नजर आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि अबू बकर तुम कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं रुके और जल्दी से पीछे चले आए, पीछे सफ में चले आए। सफ में सहाबा ने जगह बना दी, वो पीछे सफ में चले आए। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, आपने पढ़ाई, आपने सलाम फेरा, आपने लोगों से कहा कि लोगों, इमाम से अगर कोई गलती हो तो औरतों को हुक्म है कि वो ताली बजाएंगी, वो हाथ पर हाथ मारेंगी, मर्दों तो ताली नहीं बजाना है। और है अबू बकर, जब मैंने इशारा किया कि तुम नमाज कंटिन्यू रखो, तुम नमाज पढ़ाते रहो, तो ऐ अबू बकर तुम पीछे क्यों चले आए? तो जानते अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह के नबी, मां काना लिब्ने अबी कहाफताई युसल्ली बिन्नास। ऐ अल्लाह के नबी, अबू कहाफा के बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है, ऐ अल्लाह के नबी, अबू बकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह के नबी मौजूद हो और अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ाए। जब तक नबी मौजूद है, अबू बकर अपनी हैसियत ये नहीं समझता कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। ये इकलौता वाकया है अल्लाह के नबी की पूरी सीरत का कि आप मदीना के अंदर थे और अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे और आप तंदुरुस्ती की हालत में थे। आप क्यों टाइम पर नमाज के टाइम हाजिर क्यों नहीं थे? बुखारी के अंदर इसका जवाब मिलता है। अल्लाह के नबी दो कबीलों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए थे, दो कबीलों में झगड़ा हो गया था, अल्लाह के नबी इस झगड़े को चुकाने के लिए गए थे। इतनी अहमियत थी मेरे नबी की नजर में, दो कबीलों का झगड़ा चुकाने के लिए आप गए थे और वहां देर हो गई, असर की नमाज की इकामत का टाइम हो गया, इतनी देर हो गई वहां। इससे अंदाजा लगाओ मेरे भाई, इस्लाम की नजर में सुलह कराने की कितनी अहमियत है। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कज़्ज़ाब नहीं हो सकता, इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना। लेकिन अगर दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाने के लिए, दो भाइयों की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, दरमियान सुलह कराने के लिए, लोगों के दिल को मिलाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं है। झूठ बोला जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ये नहीं बिला वजह नहीं, जरूरत अगर पड़ने पर दो। ये जो सुलह कराना का मामला है मेरे भाइयों, इसका कितना ऊंचा मकाम है, जरा आप वो हदीस देखिए।
के अंदर वो मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिअफज़ल मिन दरजति सियामी वस्सलाति वस्सदका, ऐ मेरे सहाबा मैं तुमको एक ऐसी नेकी के बारे में बताना चाहता हूं जो नमाज से अफजल है, जो रोजा से अफजल है, जो सदका से अफजल है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसी कौन सी इस्लाह ज़ातिल, आपने सुलह करा देना बिछड़े हुए लोग देना, जो लोग जो जिन दिलों में दूरी पैदा हो गई उन दिलों की दूरी सुलह करा दिया करो मेरे भाई। मस्जिद में 4 लोग बैठ करके किनारे खुसर करें जायज नहीं है, अल्लाह ने मना किया है। अकेले बैठ करके मस्जिद में लोग खुसर चुपके बात करें, ये इस्लाम के अंदर मना किया है अल्लाह के नबी ने। लेकिन अगर दो भाइयों के लिए अगर कुछ लोग चुपके बात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा के अंदर, ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। ओ लोगों में चुपके बात करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें किनारे बैठ करके खुसर करने की इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को तुम सदका खैरात करने का हुक्म दे रहे हो, किसी को नेकी का हुक्म दे रहे हो, या लोगों के दरमियान सुलह करा रहे हो, लोगों के दरमियान मेल मिलाप करा रहे हो, तो उसके लिए तुम चुपके बात भी कर सकते हो। तो ये दूसरी नसीहत है अल्लाह ताला की। अच्छा, भाई है हमारा, अल्लाह ने कहा कि अपने भाई के दरमियान सुलह करा दिया करो। हर मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। फलस्तीन में आज मेरे भाई क्या होता है, छोटे बच्चे बेचारे, उनकी आंखों के सामने उनके घर टूट रहे हैं, उनके मर रहे हैं, उनकी माएं मर रही हैं। अगर हमारे दिल में उन बच्चों की, उनके बापों की, उनकी माओं की तकलीफ अगर हम अपने दिल में महसूस नहीं करते तो ऐसे ईमान पर और ऐसे इस्लाम पर मेरे भाइयों, हमारा ईमान हमसे ये तकाजा करता है कि अपने उन भाइयों के लिए हम अपने दिल में तड़प पैदा करें। हमारे लिए ये आम बात नहीं, साहब जंग हो रही है, चलो फलस्तीन और इस्राइल में एक जंग हो रही है, मैं ट्रेन में आ रहा था, लोग मजे ले लेकर न्यूज सुन रहे हैं। आज माहौल तो आप देख ही रहे क्या माहौल चल रहा है, लोग मजे ले लेकर के इस्राइल और फलस्तीन की न्यूज सुन रहे हैं। और अल्लाह की कसम, यहाँ कलेजा कट रहा है कि हमारे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं, हमारी माएं वहां बेवा हो रही हैं, हमारे कितने भाई, पूरा शहर आज वीरान हो गया, पूरा गाजा शहर आज पूरा वीरान कर दिया गया। उन पर सप्लाई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली काट दी गई और खाने की रसद वहां भेजना बंद कर दिया गया। ये जुल्म आज दुनिया को ये जुल्म नहीं दिखाई दे रहा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई लगता है। कभी ये ना सोचो कि यूपी के अंदर कुछ हो रहा है तो साहब हम तो सेफ हैं, यूपी वाला ये ना समझे बिहार के अंदर कुछ हो रहा है हम तो सेफ हैं। पूरी दुनिया का मोमिन, पूरी दुनिया का मुसलमान अपने मुसलमान भाई को भाई समझे, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मोमिनु लिल मोमिन तो मुसलमान के लिए एक बिल्डिंग की तरह होता है, एक इमारत की तरह होता है। बिल्डिंग खड़ी होती है, उसमें पिलर्स होते हैं, उसमें ईंटें होती हैं, उसमें सीमेंट होता है, उसमें छड़ होता है। बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोमिन के लिए बिल्डिंग मटेरियल की तरह है, जैसे बिल्डिंग का हर पार्ट दूसरे पार्ट को ताकत देता है, मोमिन को ताकत पहुंचाता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व ताअतुहिम व तराहुम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे मानव शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इंसान के जिस्म में कहीं तकलीफ पहुंचे पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा बदन तकलीफ में पड़ जाता है, पूरे बदन में बुखार चढ़ जाता है। आजकल बनारस में बुखार बहुत तेजी से फैला हुआ है, चिकनगुनिया का बुखार, शायद आपने भी सुना होगा। पूरे बदन के जोड़ में दर्द होने लगता है, बुखार हो रहा है, लेकिन पूरा जैसे इंसान का पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुसलमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मुसलमान का भाई है। तो ये दूसरी चीज हो गई, अपने भाई के दरमियान सुलह करा दिया।
तीसरी चीज वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। और ऐ मुसलमानों, जब तुम सुलह कराने जाए करो तो किसी की तरफदारी न किया करो, किसी का पक्षपात न लिया करो, किसी एक का तासुब अपने अंदर पैदा न किया करो, इंसाफ से काम लिया करो। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला, इंसाफ अल्लाह को बहुत पसंद है और नाइंसाफी से अल्लाह को बड़ी नफरत है। मेरे भाई, मैं यहाँ एक साफ अल्फाज में एक बात कहना चाहता हूं।